सभी से हाथ मिलते हैं, किसी से दिल नहीं मिलता। नेता कोई भी आता है तो समझ में बात यही आती है कि ये कहाँ तक चलेगा। जब तक विपक्ष में है हमारे साथ है, और अगर पक्ष में है तो फिर हमारे खिलाफ है। नेता एक तरफ मलाई काट रहा है, और जो अपने आप को कहते थे कि मैं बड़ा सच्चा हूँ, दूसरे चोर हैं। तो 5 साल 6 साल में पता चल गया कि दूसरे चोर थे, ये महाचोर हैं। जो 60 बरस में कांग्रेस ने नहीं किया वो इन्होंने 6 बरस में कर दिया। बद हो अमाल तो किरदार से क्या होगा, खेत हो बंजर तो बरसात से क्या होगा। देशवा के अपने करेंसी घटत बा, मस्ती में नेतन का दिनवा कटत बा, जनता मरे और ये काटे मलाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई। तो नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, उपस्थित हुआ आजमगढ़ से यंगिस्तान न्यूज़ के लिए। लेकिन हम आज बात करेंगे, हमारे साथ एक हैं मशहूर शायर, साहित्यकार, एक कवि भी हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में जो अपने लहजे में बातचीत चल रही है उससे बात करेंगे। हाँ, मुझे अयूब वफ़ा कहते हैं, मैं हास और व्यंग का कवि हूँ। और ये है कि काबिले दीद ये हादसा हो गया, काबिले दीद ये हादसा हो गया, मारा कौआ गिरा फाख्ता हो गया। ऐसे मेहमान को कोई झेले कैसे, ऐसे मेहमान को कोई झेले बता, किस तरह 20 रोटी का जब नाश्ता हो गया। आगरा में एक बच्ची दलित थी, 5 वर्ष की, खाने बिना मर गई, और उस कांग्रेस पार्टी ने उस हमला भी दिया, सरकार के ऊपर किया है इस मुद्दे पर। लेकिन जिस तरह सरकार कह रही है कि हमने सबको बांट दिया, राशन बांट दिया, सब कुछ वितरित कर दिया, 90 लाख से ज़्यादा लोगों को दे दिया, वितरित कर रहे हैं, नवंबर तक बांटने की बात कही है, एक दलित की मर जाती खाने बिना, क्या कहें अपने अंदाज में आप? देखिए, अंदाज और शायरी की बात तो अलग है। वाकई ये सही बात है कि बीजेपी ने बांट दिया, मगर क्या बांट दिया? बिरादरियों को बांट दिया। ये बांटने का काम उसने अच्छा किया है, बिरादरी को बांटा है, बिरादरी को बांट करके राजनीति करने का काम किया है। कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, उसे इससे कोई खबर नहीं है, और न उसे पूछना चाहिए, न बताना चाहिए। किसी को कोई जाके अगर उनको बताता है तो भी गलत है, इसलिए कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ ज़ात और बिरादरी पर यकीन रखते हैं और उसी पर राजनीति कर रहे हैं। एक सवाल और है किसानों को लेकर, जिस आज पूरे लॉकडाउन में जिसके ऊपर पूरा देश निर्भर खड़ा मिला वो है किसान। उन्हीं के साथ धोखा हो गया, 500 करोड़ का घोटाला हो गया है, स्कैम हुआ है। हाँ, ये तो किसानों को दो साथ अपने जुबान अब जगह जो किसानों की बात है, अपनी ज़बान में कहने की बात है। मैं तो आपसे मिला हूँ, अचानक मेरी आपकी गुफ्तगू और बातचीत हो रही है। मैंने एक ही बात बता दिया आपको सर, कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ किसान ही नहीं मर रहा है, व्यापारी भी मर रहा है, किसान भी मर रहा है, मास्टर भी मर रहा है, सारे लोग मर रहे हैं, और छात्र भी मर रहे हैं। किसी को ज़िंदगी नहीं मिल रही है, सबको मौत मिल रही है। और अगर कोई ज़िंदा है तो पागल होकर के ज़िंदा है, जो इनकी नीतियाँ हैं। बद हो अमाल तो किरदार से क्या होगा, खेत हो बंजर तो बरसात से क्या होगा। कि कोई कुछ कहे, अब कहने में कुछ रखा नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, कौन क्या बक जाएगा, कौन क्या कह देगा, हम ये समझ रहे हैं कि हर अक्लमंद आदमी सोच कर बोलता है और बेवकूफ़ आदमी बोल कर सोचता है। तो यहाँ बोल कर लोग सोचते हैं, बोलकर सोचते हैं जी, सोच कर नहीं बोलते। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आगरा में आज 5 साल की दलित लड़की नहीं मरती। बहुत पहले मैंने एक भोजपुरी कविता लिखी थी कि सभे जन मनावा हो सबके बधाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई। कि देशवा के अपने करेंसी घटत बा, मस्ती में नेतन का दिनवा कटत बा, जनता मरे और ये काटे मलाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई। अब ये है कि नेता एक तरफ मलाई काट रहा है, पक्ष विपक्ष की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ मलाई की बात हो रही है। मलाई खाने में दोनों होशियार हैं। और जो अपने आप को कहते थे कि मैं बड़ा सच्चा हूँ, दूसरे चोर हैं। तो 5 साल 6 साल में पता चल गया कि दूसरे चोर थे, ये महाचोर हैं। जो 60 बरस में कांग्रेस ने नहीं किया वो इन्होंने 6 बरस में कर दिया, केंद्र ने। बस इतना जान जाइए, साव कोई नहीं है। अगर हम कहते हैं कि आप चोर हैं तो कम से कम हम साव बन करके दिखा दें और बता दें कि हमने ये किया है। आप हमारे गांव में आ रहे हो, गड्ढा देख लो रोड का, रोड आप देख लो,
तो कितना विकास हो गया बोलिए, ये बताइए। सभी से हाथ मिलते हैं, किसी से दिल नहीं मिलता। नेता कोई भी आता है तो समझ में बात यही आती है कि ये कहाँ तक चलेगा, जब तक विपक्ष में है हमारे साथ है, और अगर पक्ष में है तो फिर हमारे खिलाफ है। ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, थी, है और रहेगी। अगर यहाँ के लोग सही तरीके से सुधर गए तो। अंग्रेज़ों को हमने भगाया था तो हिंदुस्तानी बनकर भगाया था, लेकिन जब हमें आज़ादी मिल गई तो अब हिंदुस्तानी बन करके हम ज़ात और बिरादरी में बँट गए। एकता में बड़ी ताकत होती है, और जब तक एकता के अंदर आप नहीं आओगे, सच्चाई के अंदर नहीं आओगे, तब तक ये सोने की चिड़िया रोती रहेगी। विजेंद्र यादव से गुफ्तगू करने के बाद ऐसा लगा कि वाक़तन पत्रकार को ऐसा ही होना चाहिए जिस तरीके की बात इन्होंने की है। मैंने तो एक शेर कहा कि आपके हुस्न का गो अब भी कोई जवाब नहीं, हम उसे और निखरने की दुआ देते हैं। तो हुस्न की बात मैं इसलिए करता हूँ कि हर चीज़ में हुस्न दिखाई देता है। ये धारा प्रवाह बोलते हैं, रवानी है इनकी गुफ्तगू में, और बड़ा दिमाग रखते हैं, अच्छी सलाहियत रखते हैं, अच्छी विद्वता रखते हैं। मैं उस हुस्न की बात कर रहा हूँ, इनके चेहरे के हुस्न की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो सवाल उठाते हैं बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा उठाते हैं। अब जवाब देने वाला कितना सफल हो पाता है, ये जवाब देने वाले के ऊपर निर्भर करता है।